मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदाय के लोगों की जो सम्मेलन आयोजित किया था, उसमें बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, वो जो समाधि लगाते हैं, वो समाधि। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। शादी वो लगाते हैं और उसका उपयोग कुछ दूसरे लोग अपने अलग ढंग से करते हैं। लेकिन ये जो गृहस्थ जीवन जो लोग जीते हैं नाथ संप्रदाय के, क्या वो समाधि लगा सकते हैं, या फिर जो शमशान पर जो निधन के बाद अग्नि के हवाले शरीर को किया जाता है, उस तरीके की परंपरा का निर्वहन कर सकते हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक प्रस्ताव नाथ संप्रदाय के सामने रखा। हमारे साथ भरतरी गुफा के गादीपति महंत रामनाथ जी महाराज हैं, जो कि नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। महंत जी, ये जो गृहस्थ जीवन जो लोग जीते हैं, उनकी भी नाथ संप्रदाय में समाधि लगती है, या फिर वो आग के हवाले जो है पंच तत्वों में विलीन उनकी देह को किया जाता है? ये गृहस्थी समाज एक वो संप्रदाय परंपरा चलता आ रहा है। नाथ समाज में से गृहस्थी संप्रदाय भी है। वो लोग भी अपने अपने क्षमता हिसाब से समाधि लगाते भी है। कुछ लोग कोई पैसा नहीं हो तो फिर अंतिम संस्कार भी शमशान में करे जाते हैं। कुछ जल समाधि भी देते हैं। वो समाधि लगाने के लिए अपने को सरकार ने एक नियुक्ति जगह दे देते, उसी जगह पे समाधि लगाने की परंपरा चलते आ रहा है, काफी सालों से चल रही है। तो महंत जी, ये बताएं आपके जो मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव है कि शमशान में अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि जो परंपरा बदलाव का एक वक्त आया, आधुनिक वक्त बदलाव वक्त आए, तो सबकी पूरी हिंदुस्तान में रहने वाला सबको एक समानता बदलाव होना चाहिए। उसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सबको एकता। जो संत लोग को समाधि लगते, बाकी गृहस्थी मतलब सब आ जाते उसके अंदर। जो भी अपने हिंदुस्तान में रहने वाला सबको आते, सबको एक जैसा परंपरा बनाओ तो बहुत अच्छे थे। उसमें सभी संत सम्मति है। पंडित जी, महंत जी, ये जो परंपरा है, ये हिंदू धर्म में कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से उसमें ये मानी जाती है जो दफनाने की है? हिंदू संप्रदाय में सनातन, अपने हिंदू संप्रदाय में पूरी अपने नाथ संप्रदाय भी हो, गिरिपुरी, भारती, बैरागी, फिर अन्य स्वामीनारायण भी है, फिर उसमें जय गुरुदेव वाला भी है। कई संप्रदाय ऐसे हैं, वो लोग भी अपने अपने समाधि लगाते जा रहे हैं। अपने गुरु को समाधि मेन लगते हैं। फिर उनके गुरु को उनके वंशज परंपरा रहते हैं। जो गृहस्थी जीवन में जो परंपरा, वो लोग भी कुछ गिना चुना लोग अपने समाधि लगाते हैं। वो भी समाधि कहाँ लगाते, उनकी जमीन कहीं होते, उनकी जमीन में भी लगा देते हैं। कुछ सरकार जो अपने अपने जगह दिया हुआ है, उसी जगह पे समाधि लगाते भी है। महंत जी, कितनी पुरानी परंपरा है ये, और इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये नाथ संप्रदाय परंपरा आदि अनादि से चल रही है। मतलब स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी है ना, गोरक्षनाथ स्वयं शिव का अवतार है। शिव 108 अवतार, लास्ट अवतार में गोरक्षनाथ स्वरूप में अवतार ले रखा है। वो गोरक्षनाथ जी देश भर में भ्रमण करते हुए पूरी गुजरात, नेपाल, पंजाब, हरियाणा, पूरे भारतवर्ष में उनकी साधना स्थल है रहे। उनकी समाधि तो कहीं भी नहीं, वो तो सिर्फ ज्योति स्वरूप है ना। गोरक्षनाथ जी स्वयं ज्योति स्वरूप है, उनकी समाधि नहीं लगते। मच्छिंद्र नाथ जी वो माया स्वरूप है, उनको भी समाधि नहीं, उनको भी जगह जगह चरण पादुका है। ऐसा ये नाथ संप्रदाय भरतरी महाराज जी भी समाधि नहीं, वो भी हमारे भरतरी जी। फिर उनके उसके बाद जो भी गुरु शिष्य परंपरा है, हमारा पूर्वज जो भी हमारे सब गुरु जी समाधि यहीं पे, उनको भी समाधि लगाते। समाधि के ऊपर शिवलिंग रखते, फिर मूर्ति रखा जाते। वो दो प्रकार का रखते, कोई लोग शिवलिंग रखते हैं, कोई मूर्ति रखते, खाली समाधि नहीं रखते। हमारे समाधि में कुछ गरीब साधु होते, फिर बापू उन लोग को क्या करते, समाधि ऐसे होटला बना देते, वो चद्दर और भगवा चद्दर चढ़ाते, इसी प्रकार से पूजा पाठ करते समाधि। महंत जी, ये जो परंपरा है, ये परंपरा जो सरकार का ऐसा दावा है कि आधुनिक समय है, इस परंपरा में कुछ बदलाव की जरूरत है, तो क्या लगता है आपको कि बदलाव होना चाहिए, या परंपरा जो है वो अमर है? परंपरा होना चाहिए। देखो, परंपरा एक आदि अनादि से चलता आ रहे, ऋषि मुनि उसी टाइम से चलता आ रहा है। तो संत समागम एक परंपरा का समाधि लो लगते, वो परंपरा चालू रहना चाहिए। आप दूसरी बात, ये गृहस्थी जीवन में जो रहने वाला के ऊपर बोल रहे हो, आने वाला पीढ़ी बहुत फैलता जा रहे हैं, उसमें सभी समाज की सब एकता रखना चाहिए। बस ये मेरा कहने मतलब, उसमें हिंदू भी मुस्लिम भी पूरी मान्यता सब एक जैसा समाधि लगाना। तो जो अपने पूर्वज मतलब गुरु पीर, अपने जो संत फकीर पीर फकीर होते हैं, उनकी समाधि लगाओ। बाकी अन्य लोग है, उनको दफना का प्रक्रिया
समाधि एक शमशान घाट एक बनवा के व्यवस्थित बनवा करके सबको यहाँ पर सभी धर्म का, ऐसे नहीं एक धर्म का, एक जातिवादी नहीं होने चाहिए मसान में, सब एक ही जगह ऐसे निश्चित करने से बहुत उचित रहेगा। अच्छा महंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये भी बोला है कि जो घुमंतु और जो अर्ध घुमंतु जाति के समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए वो सारी सुविधाएं भी देने को तैयार है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि कुछ अगर समस्या है तो उसको उनके सामने रखा जाए तो वो समस्या का हल भी करेंगे। यदि गृहस्थ जीवन के जुड़े लोग अगर इस तरीके से उनकी जो परंपरा को मानते हैं तो इसमें कुछ गलत होगा। और जल समाधि के बारे में क्या कहेंगे आप? जल समाधि देने से अभी देखो, जल तो सब पीते, फिर उसमें मछली खा लेते, गंदगी, वो फिर जल सब पीने से बीमार पड़ते। अभी कोरोना जैसा बीमारी कई प्रकार का हो रहा है, इसलिए जल शुद्धिकरण को करते अपन सब लोग, साफ सुथरा रखना चाहते जल में। इसी कारण से अपन जल समाधि देने से क्या वो स्मेल आते उस जल में, वो पीने से कई बीमारी हो जाते, मालूम नहीं पीते टाइम में ऐसे हाथ से पीते जल नदी में जा करके, इसलिए जल समाधि परंपरा बंद रहना चाहिए। बाकी दफना परंपरा अपने वही चालू रखना चाहिए। बाकी गृहस्थी जीवन में जो रह रहे हैं उनको सबको एक समानता रखने से बहुत अच्छा रहेगा। ये थे महंत रामनाथ जी महाराज, जिन्होंने कहा है कि समानता की बात होना चाहिए। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता है, इसी स्थिति में सरकार को रोजगार और अन्य कदम जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि सरकार जो है वो परंपराओं को बदलने की बात कह रही है। विक्रम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।